उसमें जोश है, जज्बा है, काम करने का जुनून है। वो न दिन देखता है न ही रात, काम ही काम उसकी जिंदगी का हिस्सा है। असल में वो उत्तराखंड का धरती पुत्र है। वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है। उसका चिंतन प्रदेश को नई राह दिखा रहा है। तभी तो वो 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल हुआ है। वो अपनी सुंदर काया के लिए भी जाना जाता है, लेकिन उसे तनिक भी अभिमान नहीं है। वो पहाड़ की जमीन को माँ कहता है, संस्कृति को समाज का चेहरा मानता है। 30 त्योहारों को मनाने में उसे आनंद आता है। लोगों से भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने को कहता है, लेकिन वो समाज के मूल स्वरूप से छेड़खानी करना पसंद नहीं करता है। तभी तो उसने सख्त कानून बनाकर कड़ा संदेश दिया है। उसके लिए न कोई अपना है न ही पराया। जो राज्य के हित में है वही उसका अपना है। वो सच को सच, झूठ को झूठ कहता है। ये सामर्थ्य उसी में है, ये सामर्थ्य उसी में है। उत्तराखंड बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश। यहाँ आपदाएं आती रहती हैं। ऐसे में प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बड़े सामर्थ्य और दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है। नहीं तो मुश्किलों से पार पाना आसान नहीं होता है। कभी कभी देश और प्रदेश के मानचित्र पर ऐसा भी अवसर आता है जब परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी कि उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ऐसे में नेतृत्व का साहस और चिंतन ही काम आता है। उत्तराखंड राज्य के अंदर आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती हैं। प्रत्येक वर्ष आप देखिए, कभी केदारनाथ की आपदा है, कभी रैणी की आपदा है, कभी हमारे उत्तरकाशी के बरणावत की आपदा है, कभी हमारे अभी देहरादून और टिहरी के क्षेत्र की आपदा है। पिछले वर्ष नैनीताल और चंपावत अल्मोड़ा की आपदा है। इस वर्ष इससे पहले धारचूला में एलधारा और तमाम दारमा घाटी और ब्यास घाटी की आपदाएं। प्रत्येक वर्ष हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस वर्ष कुछ इस प्रकार का वातावरण तैयार हो गया जिससे कहीं न कहीं लोगों के मन में देश भर में एक संदेह पैदा होने लगा। मैं स्वयं सामने आया, मैंने लोगों से अनुरोध किया। मैंने कहा भाई, जोशीमठ की स्थिति ऐसी नहीं है, उत्तराखंड की स्थिति ऐसी नहीं है, और अभी वहां पर काफी सारे काम सामान्य स्थिति में चल रहे हैं। इसलिए आप ऐसा माहौल मत बनाइए, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमको 4 धाम यात्रा में भी जाना है। उसका सकारात्मक परिणाम हुआ कि 22 अप्रैल से जो 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, उसमें बड़ी संख्या में आज जहां यमुनोत्री, गंगोत्री, भगवान केदारनाथ जी के और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने वालों की संख्या 11 लाख के रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गए हैं। 11 लाख बहुत बड़ी संख्या है। और मैं समझता हूं पिछले साल का जो हमारा रिकॉर्ड था वह 50 लाख के आसपास का था, और इस बार भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह देवता की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की मिट्टी में पैदा हुए नेता हैं। उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा जीवन पहाड़ की धरती पर ही बिताया है। उन्होंने आपदाएं भी देखी हैं और पहाड़ की ऊंचाई को भी नापा है। वो आसानी से हार मानने वाले नेता नहीं हैं। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है। अभी न पूछो हमसे कि मंजिल कहाँ है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं, ना हारेंगे कभी। ना हारे हैं, ना हारेंगे कभी। ये किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से, खुद से ये वायदा किया है। ये वायदा किया है। पुष्कर सिंह धामी को राज्य की परिस्थितियों का पूरी तरह से ज्ञान है। उन्होंने बंद कमरों में बैठकर राजनीति नहीं की है। वे तो सदा से जनता के बीच ही रहे हैं, और अब जब राज्य की कमान संभाल रहे हैं तब भी वे हर रोज सैकड़ों लोगों से मुलाकात करते हैं। और जब वे राज्य के किसी क्षेत्र के भ्रमण पर होते हैं तो वे वहां भी लोगों से मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं। तभी तो वे जो भी फैसला करते हैं उसे जनता के हित को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। एक दिन चंपावत में एक बुजुर्ग माँ के पास जब मैं पहुंचा, टहलते टहलते जहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस है उससे नीचे घूमते हुए जब मैं पहुंचा
और उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उनके पास पहुंच गया हूं। और पानी भर रही थी नल में से नीचे आकर, तो मैंने उनसे वहीं की भाषा में पूछा, कुमाऊनी भाषा में। मैंने कहा क्या हाल है किचन, कैसा लग रहा है आपको? तो वो इतनी खुश हुई और उनके आंखों में जो मैंने और उनके चेहरे पर जो एक भाव देखा कि नहीं, आप जिस दिशा में काम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है तुमको, आगे बढ़ो, खूब काम करो। तो मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जब भी मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे मंत्रिमंडल में लगभग 1-2 जनों को छोड़ दिया जाए तो सभी मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, सभी ज्यादा बड़े अनुभव वाले हैं। उसके बावजूद भी जब मैं उस दायित्व पर होता हूं तो मुझे हमेशा कोई फैसला लेते समय वो माँ दिखाई देती है, वो बहन दिखाई देती है, वो भाई दिखाई देता है, जो हमारे अंत में समाज के अंतिम छोर में काम करता है। अंतिम छोर में उसको कौन सी आवश्यकताएं हैं, किन साधनों की आवश्यकता है, किन योजनाओं की आवश्यकता है, उसके उनके चेहरों को देखता हूं मैं और निर्णय लेने में आसानी होती है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गरीब परिवारों के प्रति चिंता ही है कि मौजूदा वक्त में राज्य के करीब 1,76,000 परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस संख्या में और बढ़ोतरी होती है तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने का मामला हो, हमारा ये संकल्प था और हमने उसको धरातल पर उतारा। 2022-23 में भी हमने उसके लिए धनराशि का प्रावधान किया था और निरंतरता से 3 सिलेंडर 1,76,000 परिवारों तक पहुंचाने का काम किया। और इस वर्ष के लिए भी 23 और 24 के लिए भी हमने अपने सामान्य बजट में वो धनराशि का प्रावधान कर दिया है और गरीब परिवारों को 1,76,000 से जो आगे भी बढ़ जाएंगे उन सभी को हम ये 3 सिलेंडर देने का काम करेंगे। प्रदेश में करीब 55,000 गरीबों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ऐसे परिवारों को छत मुहैया हो सकेगी जिनके लिए घर अभी तक सपना बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजना है कि प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति न हो जिसके सिर पर अपनी छत न हो, लिहाजा सभी को आवास मुहैया कराने की योजना तैयार की गई है। राज्य के अंदर 55,000 गरीबों को आवास दिए जाने का भी हमने लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड राज्य के लिए 18,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गरीब लोगों को न केवल आवास मुहैया कराना चाहते हैं, बल्कि जो श्रमिक हैं उनके बच्चों को शिक्षित भी करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रदेश में चलते फिरते स्कूलों को प्रारंभ करने की योजना बनाई है ताकि गरीब बच्चे भी शिक्षित हो सके। हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए, जो हमारे लेबर क्लास के उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को उचित स्कूली शिक्षा मिल सके, इस हेतु राज्य सरकार मॉडल स्कूल यानी चलते फिरते जो स्कूल होते हैं उन स्कूलों को भी प्रारंभ करेगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की भी लगातार कोशिशें हो रही हैं। लोगों को पैथोलॉजिकल जांच में सुविधा दी जा रही है, जिसमें 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें शामिल हैं और ये स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खासकर जो गरीब परिवार के लोग पैसे की कमी के चलते अपनी जांच नहीं करवा पा रहे थे, अब स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपनी जांच करवा पा रहे हैं। आज पहले के मुकाबले नागरिकों को सस्ती परंतु अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने भी 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं उनकी निःशुल्क कराने का जो निर्णय लिया था, उसकी सुविधा हमारे राज्य के अंदर मिल रही है। प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत कई गांवों को जोड़ा गया है, जिसमें नीति, माणा, मलारी और गुंजी शामिल हैं। ये गांव सीमांत गांव हैं, यानी देश की सीमाओं से सटे हुए गांव हैं, जहां सुविधाओं का अभाव है। लेकिन इस योजना से इन गांवों का कायाकल्प होगा। वहीं इन जगहों पर टूरिज्म सुविधाएं भी बढ़ेंगी
जिससे देश के अलग अलग कोनों से यहाँ लोग आ सकेंगे और यहाँ के सौंदर्य और मौसम से भी रूबरू हो सकेंगे। माड़ा पास बन रहा है, वाइब्रेंट विलेज की योजना में इसी जनपद के नीति, माड़ा, मलारी इनको लिया गया है, साथ में गुज्जी को भी लिया गया है। ऐसे सीमांत क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों को पहले कहते थे ये भारत के अंतिम क्षेत्र हैं, और प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपनी माड़ा यात्रा के दौरान कहा कि अब ये भारत के अंतिम क्षेत्र नहीं है, ये भारत के पहले क्षेत्र हैं, यानी कि भारत के पहले क्षेत्र के रूप में इनको जाना जाएगा। उत्तराखंड में किसानों के हित में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं होगा, और वो विश्व की अगुवाई तभी कर सकेगा जब देश का किसान सशक्त होगा। जब तक किसान सशक्त नहीं होगा, जब तक किसान आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को दुनिया का दिशा देने वाला भारत बनाना है, जिस भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस समूची दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, समूची दुनिया को दिशा देने वाला भारत, समूची दुनिया को राह दिखाने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम तभी संभव होगा जब हमारा एक एक किसान सशक्त होगा, एक एक किसान आत्मनिर्भर होगा। वहीं प्रदेश में काश्तकारों की आय को दोगुना करने के लिए जड़ी बूटी की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत मिशन दालचीनी और मिशन तिमूर को प्रारंभ किया गया है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने मिशन एप्पल और मिशन कीवी भी शुरू किया था। योग, प्राणायाम, आयुर्वेद सहित भारत के जड़ी बूटी ज्ञान ने विश्व को कहीं न कहीं चमत्कृत करने का कार्य किया है, एक तरह से दिशा देने का काम किया है। इसलिए हमारी सरकार ने भी प्रदेश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेडिसिनल प्लांट की खेती पर विशेष ध्यान दिया है। उस पर तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मिशन दालचीनी और मिशन तिमूर 2 अभी प्रारंभ किया है। उससे पहले हमने मिशन एप्पल और मिशन कीवी पहले से ही प्रारंभ किया था। उसमें इस बार हमने 35 करोड़ रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया। इस प्रकार से हम और भी चीजों पर तेजी से काम करने वाले हैं। उत्तराखंड में सरकार काश्तकारों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री पशुधन मिशन प्रारंभ करने जा रही है। वहीं प्रदेश में ट्री औद्यानिकीकरण योजना को भी शुरू किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कौशल योजना के जरिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की भी योजना तैयार कर रही है। ट्री औद्यानिकीकरण योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसको कि काश्तकारों के लिए तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने का काम होगा। मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन प्रारंभ किया जाएगा पशुपालकों के हित में। मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार योजना प्रारंभ करेंगे, जिसमें स्नातक पास छात्र एवं छात्राओं को उसके अनुसार आवश्यक रूप से उनको स्किल्ड बनाया जाएगा। उनको कौशल विकास से संबंधित सारी चीज़ों का वो किया जाएगा, ताकि उच्च वेतनमान में जो हमारे छात्र एवं छात्राएं हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको विदेशों में भी अच्छी सेवाओं में जाने का मौका सुनिश्चित हो पाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ साफ कहते हैं उनका लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करना है, यानी समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रतिनिधि पहुंचे, जिससे विकास की धारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री बिना रुके, बिना थके और बिना विश्राम किए ठीक कार्य करने पर जोर दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करना है, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारे प्रतिनिधि पहुंचे, हमारे अधिकारी पहुंचे। उसको आधार बिंदु मानकर हम काम कर रहे हैं और इस लक्ष्य विकास धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और इसके लिए लगातार काम करना, बिना रुके, बिना थके, एक दिन का भी विश्राम लिए बिना काम करना, यही हमारा लक्ष्य है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है
जहां नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। असल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्वरित गति से निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। वे बिना देरी किए फैसला करते हैं, जिसका फायदा राज्य की जनता को मिल रहा है और राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति को हमने लागू किया है। देश के अंदर हमारा पहला राज्य है जहां हमने नई शिक्षा नीति लागू की है। हमने नई खेल नीति लागू की है। सख्त नकल विरोधी कानून, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून बनाने का काम भी हमारी सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से किया है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को किराए में 50% छूट देने का फैसला किया गया है, जो कि एक बड़ा कदम है। इससे छात्र छात्राएं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। वहीं प्रदेश में कक्षा 6 से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा देने की तैयारी कर ली गई है। वहीं प्रदेश के सभी 13 जिलों में चलती फिरती प्रयोगशालाएं चलाने की भी योजना बनाई गई है। हमें काम करने हैं, उन कामों में एक हमने निर्णय किया है कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनको परीक्षाओं में भाग लेना होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके लिए 50% की आने जाने के लिए उत्तराखंड के अंदर उनको छूट प्रदान की जाएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना प्रारंभ की जाएगी और कक्षा 6 से ही कंप्यूटर एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर आज प्रयोगशालाएं नहीं हैं। ऐसे स्थानों के लिए लैब ऑन व्हील्स यानी कि चलती फिरती प्रयोगशालाएं संपूर्ण 13 जनपदों में प्रारंभ की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कॉरिडोर के रूप में इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार इस क्षेत्र में शीघ्र ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी लाने जा रही है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं यहां से। प्रदेश सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक कदम भी उठाया है। इसके तहत प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। हल्द्वानी गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम काफी पहले बन गया है, लेकिन उसका बहुत उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस स्टेडियम को, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक खेल विश्वविद्यालय निकट भविष्य में स्थापित किया जाएगा। वहीं प्रदेश में विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की है। वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अमृत सरोवर झील को भी तैयार किया जाएगा, जिन्हें पर्यटक स्थल और वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो गांव जिनकी आबादी 250 है को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उपलब्धता एवं उपयुक्तता के आधार पर एक एक अमृत सरोवर झील को पर्यटक स्थल एवं वाटर स्पोर्ट्स के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साल 2025 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि वे काम में किसी तरह की कोताही नहीं बरतें, जिसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी तय करने का फैसला भी किया है। पिछले वर्षों में हमने आधारशिला बनाने का काम किया है। हम इस बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाले हैं। हम सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने वाले हैं। हमने कहा है हम प्रत्येक माह इसकी समीक्षा करने वाले हैं। जिम्मेदारी से, योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। 1 साल हमारा बीत चुका है, हमें अपने कामों को और तेज करना है, अपनी गति को बढ़ाना है और जो कुछ भी ठाना है उसको पूर्ण करके दिखाना है। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार विरासतों के संवर्धन का भी कार्य कर रही है, जिसके तहत लोक पर्वों को धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही लोक पर्वों का प्रचार और प्रसार भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोक पर्व जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को उनके संवर्धन का, उनके विकास का और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, वो संस्कृति हमारी लुप्त न हो, इसके लिए हमने समय समय पर
अनेकों बार निर्णय लिए हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी विरासत आगे बढ़ती जाए। उसके लिए हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व हैं, जैसे उत्तरायणी है, फूलदेई है, हरेला, इगास, बूढ़ी दिवाली आदि लोक पर्वों को व्यापक रूप से और पहचान मिले, उसको पहचान दिलाए जाने के लिए और उसको इन पर्वों को पूर्ण श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के लिए एक समेकित रूप से ये नीति बनाई जाएगी, जिससे कि ये हमारी संस्कृति, हमारे संवर्धन, हमारे पौराणिक त्योहार और पर्व लगातार आगे बढ़ते जाएं, पीढ़ियों के साथ आगे चलते जाएं। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का अपने विरासतों के प्रति प्रेमी है कि उनके नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के मौके पर जब कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी उतारी गई तो हर कोई उसे देखता ही रह गया। मानस खंड की झांकी को हर किसी ने सराहा। इस बार कर्तव्य पथ की जो झांकी थी वो कर्तव्य पथ की ऐतिहासिक झांकी, उसमें उत्तराखंड राज्य स्थापना के 22 सालों के बाद किसी झांकी को उत्तराखंड की पहला स्थान प्राप्त हुआ तो हमारे उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड के हमारे वन, उत्तराखंड के हमारे पक्षी, उत्तराखंड का हमारा कल्चर, उसमें सारा का सारा जागेश्वर धाम उसमें पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा के तर्ज पर मानस खंड के मंदिरों के विकास और संवर्धन पर भी जुटे हुए हैं। उन्होंने रामनगर के दौरे के दौरान घोषणा की कि उस क्षेत्र के प्रसिद्ध गर्जिया माता के मंदिर को भी मानस खंड मंदिर माला में शामिल किया जाएगा, जिससे मंदिर क्षेत्र के आसपास के इलाके का भी विकास हो सकेगा। माता गर्जिया के दर्शन करने साथ गया था तो वहां पर हमने देखा है कि माँ का जो स्वरूप है वो हमारे लिए पौराणिक है, आस्था श्रद्धा का एक बहुत बड़ा स्थान है। वो आस्था श्रद्धा का स्थान, उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा और साथ में सुरक्षा का कार्य किया जाएगा और साथ ही जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र के आज केदारखंड में जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारा हेमकुंड साहब, यमुनोत्री, गंगोत्री सारे धामों का विकास हो रहा है केदारखंड के अंतर्गत आने वाले, उसी प्रकार से हमने मानस खंड जो कुमाऊं के अंतर्गत आने वाले मंदिर है उनके भी पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण और मास्टर प्लान का जो खाका तैयार किया है उसके अंतर्गत हमारे गर्जिया देवी मंदिर को भी उस मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बीते 1 साल में एक एक क्षण का उपयोग राज्य के विकास में किया है और वे पूरे मनोयोग से उसमें जुटे हुए हैं। भाइयों बहनों, हमने अभी अभी 1 साल पहले ये सरकार का नया दायित्व आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में इस दायित्व का काम मिला है। मेरा मानना है कि बीते 1 वर्ष में हमारी सरकार एक माध्यम मात्र रही है आज उत्तराखंड के विकास की अनेकों नई कहानी यहाँ की उत्तराखंड की देवतुल्य जनता लगातार लिखने का काम कर रही है। 1 वर्ष के दौरान हमने हर क्षण का प्रयास किया है, जितनी भी प्रदेश के सामने चुनौतियां रही हैं उन सभी का समाधान निकाला जाए या राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। हम पूर्ण मनोरथ से इस कार्य में लगे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन राजनीतिज्ञों में शुमार हैं जो 24 में से 18 घंटे तक कार्य करते हैं ताकि प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके। उनकी एक कोशिश रंग लाती हुई भी नजर आ रही है। आज प्रदेश में कई नए उद्योग स्थापित हो गए हैं, वहीं विकास कार्यों में भी तेजी नजर आ रही है। उत्तराखंड में जो ये विकास के कार्य हुए हैं ये उसका नतीजा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड की भूमि से जो एक कर्म और मर्म का रिश्ता है, एक भावना का रिश्ता है। इसके कारण से आज अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे अनेकों योजनाएं, यहीं पर बनने वाला हमारा लखवाड़ बांध है, उस योजना को कई वर्षों से, दशकों से स्वीकृति नहीं मिली थी, उसको स्वीकृति मिली है। राज्य के अंदर 2 एम्स, एक एम्स ऋषिकेश में, दूसरा एम्स हमको ऋषिकेश में भी, ऋषिकेश के अलावा किच्छा में भी दूसरे एम्स की स्वीकृति मिल गई है, उसकी धनराशि भी जारी हो गई है। ऐसे अनेकों काम है, चाहे हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना की बात करें, देहरादून को चाहे अच्छे शहर के रूप में विकसित करने की बात हो, आने वाले समय में हम जो सॉन्ग डॉम बनाना चाहते हैं या 4 धाम ऑल वेदर रोडों में और उसको विस्तार देना चाहते हैं, दिल्ली से देहरादून
एलिवेटेड रोड का काम तेज गति से चल रहा है। आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की यात्रा मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी भाइयों बहनों, 2 घंटे में। प्रधानमंत्री जी ने गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया है। यमुनोत्री के रोपवे का हम लोगों ने अभी एमओयू किया। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिशों का ही नतीजा है कि प्रदेश को G20 की बैठकों की मेजबानी करने का बड़ा मौका मिला है, जिनमें से रामनगर की बैठक बड़ी सफलता से पूरी हो चुकी है, जो प्रदेश के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। दिनों पहले रामनगर के अंदर पूरे विश्व के लोगों ने आकर मंथन किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमको यह अवसर मिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण कि दुनिया के 20 प्रमुख देश, 9 इनवाइटी देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आकर रामनगर की भूमि पर राउंड द टेबल बैठक करके सारे विश्व के बारे में चर्चा करी। उन्होंने हेल्थ के बारे में, उन्होंने अन्य विषयों के बारे में ठीक प्रकार से वहां पर चर्चा हुई है। उत्तराखंड देश के मानचित्र पर ऐसे राज्यों में शुमार हो चुका है जहां सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है। वहीं उत्तराखंड दूसरे पहाड़ी प्रदेशों की अपेक्षा टूरिज्म का भी हब बनते जा रहा है, जहां हजारों और लाखों में नहीं बल्कि ये तादाद करोड़ों में पहुंचने लगी है।